नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे हम। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की हमने शुरुआत की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज अपलोड कर दी है, सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे थे और सेकंड एक्सरसाइज की भी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिया जो लिंक है वो दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, ठीक है। अगर आप वहाँ जाके क्लिक करोगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी 10% पर फुटकर को बेचता है और फुटकर व्यापारी 20% लाभ अर्जित करके इसे 629 रुपये 64 पैसे में उपभोक्ता को बेच देता है। तो ये बताओ, निर्माता का लागत मूल्य ज्ञात करो। भाई, शुरू में कोई वस्तु X रुपए की थी और शुरू में क्या किया है, निर्माता ने 6% लाभ के साथ बेच दिया, तो आप बोलोगे 106% में बेच दिया, ठीक है। किसको? फुटकर विक्रेता को। उसके बाद फुटकर विक्रेता ने क्या, थोक व्यापारी को बेचा है। थोक ने इसको 10% पर फुटकर को बेच दिया, तो उसने 10% पर बेचा तो 110/100 में बेच दिया। और इस थोक ने जब फुटकर को बेचा है तो उसने 20% लाभ पर बेचा है। तो अगर उसने 20% लाभ पर बेचा है और बताया कि ऐसा करने के बाद जो मूल्य हो जाता है उस वस्तु का वो 629 रुपये 64 पैसे हो जाता है। 629 रुपये और 64 पैसे हो जाता है। तो हमसे पूछा है इसका लागत मूल्य कितना है, शुरू का मूल्य बताओ। तो भाई इसको कैलकुलेट करो। बस देखो, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। उसके बाद देखो 11 से काटते हैं उसको। 11 से कितनी बार कटेगा? 11 पंजे 55, कितना बच गया? 79। 11 सत्ते 77, 2 बच गए, 26 हो गए। 11 दूनी 22 और 11 चौका 44। अब 12 से काट लेते हैं। 12 से काटेंगे तो 12 से कटेगा ये 12 चौका 48। उसके बाद 9 बचे, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, कितने बच गए? उसके बाद 8 और 12 सत्ते 84, 477 बार कट गया। उसके बाद 2 से काट दे तो ये कटेगा 50 बार, 2 से 106 कटेगा 53 बार। और देखो 53 निम्मा कितने होते हैं? 477 होते हैं। देखो करके गुना देख लो, 9 की गुना करोगे तो कितनी बार? 53 निम्मा कितने होंगे? 477। तो ऊपर तो बचा x, नीचे बचा 50 और बराबर में बचा 9। तो देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे। तो शुरू में उस वस्तु की कीमत कितनी थी? 9 पंजे 45, 450 रुपये। कितने रुपए कीमत थी उसकी? 450 रुपये। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के भाव में कमी होने पर। देखो भाई, ये इसमें जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऐसा करना है। इसमें लिखा हुआ है कि चीनी के भाव में 15% कमी होने पर 15% लिख लेना भाई। 544 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो मैंने देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में भी कराए हैं। तो 544 का हम क्या करेंगे? 15% निकाल लेंगे। तो 544 का अगर आप 15% निकालोगे तो 15/100 काटना भाई। 5 दिया 15 और 5 से कट गया 20 बार, 2 से कट गया 10 बार और 2 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। तो ऊपर गुना करना भाई, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8 और नीचे 10 है। तो आप कहोगे आप 81 रुपये 60 पैसे में, 81 रुपये 60 पैसे में 3 किलो चीनी खरीदता है। अब वो कितने किलो चीनी खरीदता है? 3 किलो। अब ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे ही करोगे। मैंने पहली एक्सरसाइज में भी इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है भाई। तो देखो, जब 3 किलो चीनी 81 रुपये 60 पैसे की है तो अब जो रेट है 1 किलो चीनी का, 1 किलो रेट कितना हो जाएगा भाई? 81 का 3 से भाग देंगे तो 27 और 60 को 3 से भाग देंगे तो 20, तो 27 रुपये 20 पैसे प्रति किलो रेट है अब जो घटा हुआ है। तो उसने पूछा दोनों बताओ, पहले का भी बताओ। तो अब जो ये 27 रुपये मूल्य आया है ये 15% घटने के बाद आया। तो आप कहोगे जो 27 रुपये 20 पैसे रेट है, अगर ये 15% घटने के बाद आया है तो ये मूल्य अब 85% है और हमें चाहिए कौन सा? 100% का मूल्य चाहिए जो पहले वाला है। तो देखो पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। देखो 17 पंजे 85 होते हैं, 17 से काटना, 17 एकम 17, 17 छिक्के 102, ठीक है भाई। और 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो जो पहले रेट रहा होगा चीनी का वो क्या रहा होगा भाई? 32 रुपये किलो। कितने रुपए किलो रहा होगा? 32 रुपये किलो।
समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदी, इसमें से 40 कलमों को 10% लाभ पर, शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वे इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचे तो 10 रुपये कम मिलते हैं, तो प्रत्येक कलम का क्रिया मूल्य बताओ। भाई उसने 90 कलम खरीदी, तो हम मान लेते हैं भाई 90 कलम, एक कलम 1 रुपये की होगी, तो उसने 90 रुपये की खरीद ली, कोई परेशानी यहाँ तक। आगे बोला है कि 40 कलमों को, 90 में से 40 रुपये की होंगी, ठीक है। इन 40 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया, तो भाई 40 का 10% कितना होगा, 4। तो अगर 4 रुपये के लाभ पर बेच दिया तो आप कहोगे 44 रुपये में बेच दिया इन 40 को, ठीक है। उसके बाद बोला है शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। जब 90 में से 40 बेच दी तो फिर कितनी बची है, 50 बची है, और बताया इनको 20% लाभ पर बेच दिया। भाई 50 का 10% 5 रुपये है, तो 20% 10 रुपये होगा। तो जब 10 रुपये लाभ पर बेचा इन 50 को, तो हम कहेंगे ये बेच दिया 60 रुपये में। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई परेशानी। आगे बोला है उसने कि यदि इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचे तो 10 रुपये कम मिलते हैं। तो सभी कलम कितने की है भाई, 90 रुपये की। अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो देखो भाई कितने में बेचेंगे, तो आप कहोगे 90, अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो 15% निकालना भाई इसका, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 9 तिया 27 का आधा होता है कितना आपका, ये हो गया आपका 13 दूनी 26, 13.5 रुपये एक्स्ट्रा बेचेंगे। तो 90 में 13.5 जोड़ना आप, तो 103 रुपये 50 पैसे में बेचेंगे। तो उसने बोला है कि अगर मैं इनको ऐसे बेचूं या सभी को 15% पे बेच दूं तो मुझे 10 रुपये कम मिलते हैं। हमारे हिसाब से कितने कम मिल रहे हैं भाई, जोड़ना इनको, पहले कितने मिल रहे थे 104 रुपये, और अब कितने मिल रहे हैं 103 रुपये 50 पैसे। वो कह रहा है कि 10 रुपये कम मिलते हैं, हमारे हिसाब से 50 पैसे कम मिलते हैं। कितने कम मिलते हैं, 50 पैसे। तो एक कलम का मूल्य निकालने के लिए हम 1 के गुना करेंगे, एक कलम का मूल्य निकालने के लिए हम 1 के गुना करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो पॉइंट हटाने के लिए 2 डिजिट पॉइंट के बाद तो 2 जीरो बढ़ा लें, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट के 5 से काटेंगे 20 बार, तो एक कलम का जो क्रिया मूल्य है वो कितने रुपये है, 20 रुपये। क्लियर भाई, समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों के भाव 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीदता है, तो घटी हुई दर और पहली दर बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी कराया ना चीनी वाला, सेम का सेम ऐसा ही है ये भाई। 90 रुपये में 15 अंडे अधिक, तो 90 का 15% निकालना आप, सॉरी 15 नहीं 20%, तो 90 का 20% निकालना आप, तो आप कहोगे 90 का 20% हो गया 18 रुपये। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि 18 रुपये में वो 15 अंडे खरीदता है। 18 रुपये में कितने अंडे खरीदता है, 15। तो एक अंडा कितने का पड़ा अब उसको, 15 एकम 15, 3 बच गया, पॉइंट लगा लिया, और 15 दूनी 30। तो अब जो एक अंडा है वो है 1 रुपये 20 पैसे का। अब एक अंडा कितने का है, 1 रुपये 20 पैसे का। अगर पूछेगा घटा हुआ मूल्य बताओ अब का, तो भाई 1 रुपये 20 पैसे का अंडा है। अगर पहले वाला पूछा है तो ये जो रेट आया है अब ये 20% कम है, क्योंकि 20% रेट घट गया है। तो हम कहेंगे जो अब का रेट है ये 20% कम है, तो ये 80% की वैल्यू है। तो पहले रेट कितना रहा होगा, 100%। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 0 बढ़ा लेते हैं, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 8 से काटेंगे तो भाई देखो 8 एकम 8, उसके बाद 4 बच गया, 8 पंजे 40। पहले जो रेट रहा होगा वो 1.5 रुपये प्रति अंडा रहा होगा। पहला कितना है भाई, 1.5 रुपये प्रति अंडा, अब कितना है 1 रुपये 20 पैसे। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 के 11 पेंसिल खरीदता है, 11 की 10 बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 10 रुपये की 11 खरीदी हैं, ठीक है भाई, और हमसे बोला है 11 रुपये की 10 बेच रहा है, 11 रुपये की 10 बेच रहा है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ, इस क्वांटिटी जो है इनको सेम कर लो। अगर आप क्वांटिटी को सेम करोगे तो हम कैसे करेंगे, ऊपर वाले की गुना नीचे कर दो, नीचे के ऊपर कर दो। तो ऊपर 10 की कर दो और नीचे 11 की कर दो। तो जिसकी गुना इधर करते हैं उधर इतने की गुना उसके सामने वाले में करनी पड़ेगी भाई, यहाँ भी 10 की करनी पड़ेगी। यहाँ 11 की है तो भाई 11 की इधर करनी पड़ेगी। तो अब हम कह सकते हैं 10 ढाई 100, 100 रुपये में 11 ढाई 110 खरीदता है, और 11 में 11 121 होते हैं, 121 रुपये में 110 बेचता है। तो क्वांटिटी सेम होगी। अब हम कहेंगे 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 121 की बेच दी, तो आप कहोगे 21% लाभ पे बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 21% लाभ पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भाई 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का एसपी बराबर 15 वस्तुओं का सीपी, क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई। तो मैंने पहले भी बताया भाई इनका जो मान है वो अपोजिट मानते हैं। तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस जो 15 है और कॉस्ट प्राइस 9 है, तो आप कहोगे अगर 9 रुपये की चीज़ को 15 में बेच रहा है, 9 रुपये की चीज़ को 15 में बेच रहा है, तो आप कहोगे 6 रुपये का फायदा हो रहा है कितने रुपए की वस्तु पर, सीपी कितना है 9 रुपये की वस्तु पर। अगर 6 रुपये का फायदा हो रहा है 9 रुपये की वस्तु पर, परसेंटेज के लिए 100 की गुना, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है भाई। तो 200/3 को हम क्या कह सकते हैं भाई, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18 2/3, तो 66 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है वो। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 35 केले बेचने पर 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखो मैंने पहली एक्सरसाइज में ये बताया, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाएगा तो हम अंतर लेंगे, घटाएंगे लाभ को, और अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो हम जोड़ेंगे। तो भाई कितने का लाभ कमा रहा है वो, 7 केलों का लाभ कमा रहा है। कितने बेचने पर, 35 बेचने पर लाभ कमा रहा है, अंतर लेंगे, माइनस करेंगे। तो 35 का और 7 का कितना अंतर हो गया, 28। तो भाई 28 पर 7 का लाभ कमा रहा है, परसेंटेज के लिए 100 की गुना कर दो, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 से कट गया 25 बार। तो कितने परसेंट लाभ कमा रहा है वो, 25%। समझ में आया होगा भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दे तो लाभ कितना होगा। मान लो कोई 100 रुपये लिख रखे हैं किसी वस्तु पर, जो प्रिंटेड प्राइस है अंकित मूल्य, मान लो 100 रुपये लिख रखे हैं, वो कह रहा है 10 का कमीशन दे देता हूँ। अगर 10 का कमीशन देगा तो 90 में बेच देगा। जब कह रहा है 10 का कमीशन देने के बाद भी मुझे 20% लाभ हो रहा है, तो देखो भाई अगर उसे 90 में बेचने पर भी 20% लाभ हो रहा है तो आप कहोगे ये वैल्यू 120% में बेच रहा है, तो उसका मूल्य सीपी कितना रहा होगा, 100%। 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 15 छिक्के 90 और 15.75। तो उस वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 75 रुपये है। सीपी कितना है 75, बेच कितने में रहा है एसपी 90 रुपये में। क्लियर, यहाँ तो कोई परेशानी। आगे बोला है यदि कमीशन 15% कर दे तो कितना लाभ होगा। अगर 100 रुपये लिख रखे हैं और कमीशन 15 का दे देगा तो आप बोलोगे वो 85 रुपये में बेच देगा। क्लियर। तो अब लाभ कितने का होगा, 75 रुपये की वस्तु है 85 में बेच रहा है, आप कहोगे 10 रुपये का लाभ कमाएगा। वो कितने रुपये की वस्तु पर, 75 रुपये की वस्तु पर, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना। तो देखो भाई काटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 40/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 तिया 39 और 1/3। तो वो कितने परसेंट लाभ कमाएगा, 13 सही 1/3%। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 4% हानि होती है। दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% लाभ होता है। इन दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपये किलो बेचने से उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई पहले प्रकार की चीनी बताइए, अगर 24 रुपये में बेचता है तो उसको 4% हानि हो जाती है। तो भाई 24 रुपये में बेचने पर अगर उसे 4% हानि हो रही है तो आप कहोगे ये 96% में बेच रहा है। 100 की वैल्यू निकाल तो एसपी निकल के आ जाए, सॉरी सीपी निकल आएगा। तो 24 एकम 24, 24 चौका 96, 4 से कट गया 25 बार। तो उस वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 25 रुपये है, या उस चीनी का जो रेट है 25 रुपये किलो है। क्लियर। दूसरी तरह की जो चीनी है उसको 30 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हो रहा है। दूसरी चीनी को 30 रुपये में बेचने पर उसको 20% लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे कि ये 120% में बेच रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना सीपी निकल के आ जाएगा। तो 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, 5 पूरे 25। तो भाई दोनों प्रकार की जो चीनी है इनका रेट 25 रुपये किलो है। दोनों प्रकार की जो चीनी है इनको बराबर मात्रा में मिलाया और 32 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो अगर बराबर मात्रा में मिलाया तो भाई मान लो 1 किलो ये मिलाई, 1 किलो ये मिलाई, तो आप कहोगे 2 किलो चीनी मिलाई तो ये कितने की पड़ेगी 2 किलो चीनी, आप कहोगे 25 और 25 50 रुपये की, और कह रहा है कि 32 के रेट से बेच रहा है।
तो अगर 1 किलो चीनी 32 रुपए की बेच रहा है तो 2 किलो चीनी कितने की बेच देगा वो? 64 रुपए की। उसने पूछा लाभ बताओ। 50 रुपए की चीनी को 64 में बेच रहा है, 14 रुपए का लाभ हो रहा है। 50 रुपए की चीनी पर परसेंटेज के लिए 100 की गुना, तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28। तो आप कहोगे कितने परसेंट लाभ कमा लेगा वो? 28%। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपए किलो की चाय के प्रत्येक 3 किलो के साथ दूसरी प्रकार की 2 किलो चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपए प्रति किलो बेचने पर 18% लाभ होता है। तो ये बताओ दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है? ये बताया है कि एक है 200 रुपए किलो वाली चाय, इसको मिलाते हैं 3 किलो। कितना मिलाते हैं इसको? 3 किलो। तो तुम कहोगे 3 किलो मिला ली तो ये 600 रुपए की पड़ेगी उसे। दूसरे प्रकार की चाय बताइए कि उसको मिलाते हैं 2 किलो, उसका रेट नहीं पता। अगर इसको 2 किलो मिलाते हमने मान लिया 100 रुपए किलो होगी, कोई परेशानी आता। ठीक है, ये पहले प्रकार की है। दूसरे प्रकार और बोला है दोनों को मिलाकर 177 के रेट से बेचते हैं तो 18% लाभ होता है। तो पहले उसका कॉस्ट प्राइस ही निकाल लें भाई। 177 में अगर उस मिक्सचर को ये बेच रहे हैं और इनको लाभ कितना हो रहा है? 18% का। तो आप कहोगे 118% में बेच रहा है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालो कि उस मिक्सचर का जो सीपी कितना था। तो सीपी निकालना भाई, 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, 2 से कट गया 50 बार। देखो 59 तिया 177 होते हैं और 50 तिया 150। तो उस जो वो मिक्सचर है ना दोनों चायों का, उसका जो सीपी है वो 150 रुपये किलो है। सीपी कितना है? 150 रुपये किलो। कोई परेशानी? जब 3 किलो ये मिलाई है और 2 किलो ये मिलाई है तो आप कहोगे 5 किलो मिला के बेचिए। क्लियर? तो अगर ये 5 किलो बेची है इसने तो इसका रेट कितना हो गया भाई? कितने होगा इतना? इनका सीपी कितना होगा? तो आप कहोगे 15 5 75, 750 रुपये इसका सीपी होगा जो मिक्सचर बेचा है। जब 600 रुपये की पहले प्रकार की मिलाई है तो आप कहोगे दूसरे प्रकार की 150 रुपये की मिलाई है। कितने रुपए की मिलाई है? 150 रुपये की। तो दूसरी 2 किलो मिलाई है, अगर 2 किलो 150 की है तो उसका रेट होगा 75 रुपये किलो। रेट कितना होगा? 75 रुपये किलो। समझ में आया होगा भाई? एक बार फिर से समझो। उसने बोला है 3 किलो तो मिलाई है 200 रुपये किलो वाली, आप कहोगे 600 रुपये की मिला ली। दूसरी मिलाई है 2 किलो, उसका रेट बताना है वो कितने रुपये किलो है। हमने मान लिया 100 रुपये किलो होगी, 2 किलो मिला ली। उसने बोला 177 के रेट से बेचते हैं हम उसको, तो हमको 18% लाभ होता है। तो ऐसा करो, पहले इस मिक्सचर का सीपी निकाल लो, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो हमने सीपी निकाला तो वो 150 रुपये किलो निकल के आया। अगर 150 रुपये किलो हमको इनका सीपी पड़ा है मिक्सचर का, और कितने किलो बेचिए? 3 और 2 5 किलो बेचिए। तो अगर 5 किलो बेचिए 150 के रेट से बेचते तो 750 में बेचती, अगर हमको लाभ नहीं चाहिए था। ठीक है, 750 की हमने खरीदी और 750 की बेच दी, क्योंकि हमने 18% हटा लिया। ठीक है, समझाने के लिए। तो अगर 750 रुपये का मिक्सचर है, 600 रुपये की चाय पहली वाली है, तो आप कहोगे 150 रुपये की चाय दूसरी वाली है। जब दूसरी चाय 2 किलो मिलाई है 150 रुपये में 2 किलो, तो 1 किलो चाय का रेट 75 रुपये किलो आएगा निकल के। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है, तो 1 किलो के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग करता है? ऐसे क्वेश्चन कई करा दिए, फिर से देख लेते हैं भाई। कैलकुलेट करो इसको परसेंटेज को। तो देखो 6 सही 18/47 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24 और 4 कितने हो गए? 28 प्लस 282 प्लस ऊपर 18 और बटे 47% और परसेंटेज के लिए नीचे 100। तो आप कहोगे ऊपर हो गया ये 300 बटे 47 गुना 100, 47 गुना 100। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 3/47 आएगा। क्या आएगा निकल के? 3/47। निकाल ली भाई फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, 3/47। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है भाई, उसको बस इन अनुपात में बांट दो, 47 और 3। तो 47 और 3 कितना हो गया? 50। 50 से भाग देंगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना? 200। कितना आएगा? सॉरी 200 नहीं आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट के 20 आएगा निकल के। ठीक है, 20 बार कट जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू अगर 20 है तो दोनों में गुना कर दो, 20 या 60 तो ऊपर आएगा, और 20 की गुना नीचे करेंगे 1 जीरो आएगी, और 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 1 9। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि वो 940 तोल कर दे रहा है, 60 का लाभ कमा रहा है। बताया मैंने, बस
जो परसेंटेज दी हुई होती है उसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आया 3/47। बस इसमें ही उस 1 किलो को बांट दो, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 और 47 में अगर मैंने 1 किलो को बांटा तो ऊपर 60 आया निकल के, नीचे 940 आया। जो नीचे वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है जितना वो तोल के देता है। तो भाई कितना तोल के दे रहा है वो 940, कितने की जगह 1 किलो की जगह। ठीक है, अगर हमसे ये पूछे कितना लाभ कमा रहा है, 60 ग्राम का लाभ कमा रहा है। क्लियर भाई, समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे इस वीडियो पे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट है तो अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।